हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं ये एक स्पेशल ट्यूटोरियल। ये एक व्यूअर का भेजा हुआ है काफ़ी समय से। उनका नाम है मिस्टर राघवेंद्र। ये कहीं कमर्शियल फोटो लैब और प्रिंट हाउस में कहीं काम करते हैं या इनका अपना है, ये मुझे पता नहीं। ये क्या करते हैं, ये ऐसे लड़कियों की फ़ोटोज़ डिफरेंट ड्रेसेस में इनकी कंपनी खींचती है, फिर ये उसको कैटलॉग में ऑनलाइन सेल्स में फ़ोटोज़ को वहाँ पे जाके ये डालते हैं। इनका सवाल ये है कि क्या कुछ तरीका है फ़ोटोशॉप में ऑटोमेशन का जिससे कि बैकग्राउंड प्योर स्नो वाइट हो जाए और बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके दो अप्रोचेज़ हैं मिस्टर राघवेंद्र जी। नंबर वन तो है प्री शूट अप्रोच। फ़ोटो खींचने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स बदल लें तो फ़ोटोशॉप में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बैकग्राउंड को प्योर वाइट दिखाने में। उसका तरीका ये है कि आप लाइट मीटर लीजिए, लड़की के गले के पास आके लाइट मीटर की रीडिंग लीजिए और फिर आप और बैकग्राउंड पे जाके मीटर रीडिंग लीजिए। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्नो वाइट बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड को भी लाइट देनी पड़ेगी। सो लड़की के मीटर रीडिंग में और बैकग्राउंड की मीटर रीडिंग में दो एफ स्टॉप्स का फ़र्क होना ज़रूरी है। बैकग्राउंड दो एफ स्टॉप ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे लड़की के यहाँ पे अगर आप रीडिंग लेते हैं और अगर रीडिंग 5.6 आती है तो बैकग्राउंड की रीडिंग 11 आनी चाहिए, तो आपको लाइट बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पर। तो ये एक तरीका है, बैकग्राउंड अपने आप स्नो वाइट हो जाएगी और फिर आपको फोटोशॉप में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ काम करने के लिए। अगर वो मुमकिन नहीं हो पाता तो ये जो दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ये काम करेगा, लेकिन इसकी भी एक तो शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि एक बार जो आपने कैमरास की और लाइट्स की जो सेटिंग कर दी, ये तभी काम करेगा जब तक आप वो सेटिंग छेड़ेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये सॉफ्ट बॉक्सेस यहाँ रखे हुए हैं तो ये यहीं पर रहेंगे। कैमरा जितनी दूर रखा गया है वो उतनी दूर ही रहेगा और एपर्चर की, स्पीड्स की, लाइट की सेटिंग्स आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। सॉफ्ट बॉक्सेस एक दूसरे से जितनी दूर है ये वहीं रहेंगे, सॉफ्ट बॉक्स लड़की से जितनी दूर है ये वहीं रहेंगे। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहली बात तो अब लड़की की जो पोजीशनिंग है, जो आपके जो सब्जेक्ट की जो पोजीशनिंग है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप कम है और यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो लड़की को थोड़ा सा लेफ्ट मूव करके दोनों तरफ गैप बढ़ा सकते हैं। तो एक बार जब आप खिंच गई जब आपकी ये फ़ोटो, उसके बाद अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए काम करेगा। तो चलिए वो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फ़ोटो आपने खींची, इस फ़ोटो को आप फोटोशॉप में लेके आइए। इसके लिए हम एक एक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक्शंस में आ जाइए, न्यू एक्शन। ये हम एक्शन इसलिए बना रहे हैं ताकि अगली बार से आपको सिर्फ बटन एक दबाना है और फोटो अपने आप ठीक होती जाए आपके हिसाब से। इसका नाम रख देते हैं जी बैकग्राउंड, BACKGROUND। डिफ़ॉल्ट एक्शन डाल देते हैं। फंक्शन की आपसे कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो दे दीजिए। मेरे पास सारी ही अवेलेबल हैं तो मैं F2 दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। अब हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आप बैकग्राउंड को प्योर करने के लिए लेवल्स लेके आइए, शॉर्टकट है Ctrl L। वाइट सेट पॉइंट चुनिए और मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ जहाँ पे ये आपकी बैकग्राउंड फ्लोर की और बैकग्राउंड की जो दीवार की जहाँ सीलिंग मिक्स हो रही है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मेरे हिसाब से ये देखिए आपकी बैकग्राउंड ऑलमोस्ट स्नो वाइट हो गई है। इसके अब दो फ़ायदे हुए हैं, एक तो सारी बैकग्राउंड वाइट हो गई और दूसरी बात आपका फोरग्राउंड कलर भी बाय डिफ़ॉल्ट अब वही है जो ये इस वक्त प्योर वाइट तो नहीं है, लेकिन जो भी इस लड़की का जो बैकग्राउंड है वही यहाँ फोरग्राउंड कलर भी सेट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आप ओके कर दीजिए। अब आप रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लीजिए और लड़की को क्रॉप आउट कर लीजिए। ऐसे थोड़ा सा यहाँ बचा के, आपने यहाँ जगह बहुत कम छोड़ी, आगे से ध्यान रखिएगा। बराबर जगह रख के ऐसे रख के आप इमेज में आके इसको क्रॉप कर लीजिए। Ctrl D दबा के डीसेलेक्ट कर लीजिए। इमेज में आइए, कैनवस साइज में आइए और आपकी विड्थ इस वक्त 21 इंच के आसपास है, इसको बढ़ा के आप 42 इंच कर दीजिए, 45 इंच कर दीजिए। अब आप ओके कीजिए। ये देखिए, क्योंकि फोरग्राउंड कलर आपका वही था तो इस लड़की के चारों तरफ जगह बन गई। अगर आपको ऊपर और नीचे भी जगह चाहिए तो फिर आप इमेज में आके कैंसिल, इमेज में आके कैनवस साइज में आके हाइट भी उतनी बढ़ा सकते हैं। तो अब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा काम हो गया। अब आप एक्शंस में आइए और जो रिकॉर्ड कर रहा था इसको आप बंद कर दीजिए। अब हमारा ये एक्शन तैयार हो गया। हमें याद रखना है कि हमने इसका जो डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की डाली है वो F2 है, तो अब हम इसको मिनिमाइज कर दें। अब इस लड़की की फ़ोटो हमारा काम हो गया, इसको सेव नहीं करते, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये मान के चलिए कि यही लड़की की फ़ोटो खींची और ये ऐसे हमारे पास आई है। हमारे पास अब एक एक्शन शॉर्टकट के रूप में तैयार है, F2। एक बार F2 दबाइए, ये देखिए F2, ये देखिए आपका डिज़ायर्ड इफेक्ट आ गया। अब आप जितनी भी फ़ोटोज़ आप खींचें
उनको आप सारों को एक साथ भी यहाँ पे खोल सकते हैं, एक फोल्डर में भी लेके आ सकते हैं और यही एक्शन बना के सब लड़कियों को या जितने भी आपके मॉडल्स हैं मेल या फीमेल्स, आप उनको ऐसे बैकग्राउंड स्नो वाइट कर सकते हैं। लेकिन द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि आप प्री शूट में बैकग्राउंड वाइट कर लीजिए, तो फिर आपको जो मैंने नंबर 2 की जो मैंने शर्तें बताई थी उनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरा ट्यूटोरियल राघवेंद्र जी के लिए। हमारे एक और मित्र हैं अमरनाथ जी, उनकी आज भी मुझे शिकायत आई है कि उन्होंने काफ़ी पहले पूछा था कि मैं टूल्स के बारे में, जितने ये टूल्स या पैलेट में दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल लेके आऊँ। अमरनाथ जी, इसके लिए एक ट्यूटोरियल काफ़ी नहीं होगा, मुझको 2 या 3 ट्यूटोरियल बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं जल्दी ही हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना के लेके आऊँगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ जाने से पहले कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए। नीचे ही यहीं कहीं पर एक थम्स अप का सिग्नल है लाइक का, को भी साथ में क्लिक कर दीजिए। Until we meet in the next tutorial, God bless, namaskar, have fun, bye bye.